भगवान कहते हैं बुआ जी आपने मुझे भगवान कहा, तो भगवान से तो कुछ ना कुछ मांगना पड़ता है। अब ये बताओ कि आपको क्या चाहिए, आप भी मुझसे कुछ ना कुछ वरदान मांगो। कुंती कहती है प्रभु क्या मांगो। सभी पांडव समाज में खड़े हैं सभा में। अर्जुन से भगवान बोले कि अर्जुन आज मेरी बुआ ने मुझे भगवान पहली बार कहा है, तुमको क्या मांगना है मांग लो। अर्जुन बोले मैं आप मेरे गुरुजी, मैं आपका चेला, ये संबंध जीवन में बना रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस रोजनी डालिए, ये संबंध बना रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भीमसेन से भगवान ने कहा कि भैया आप भी कुछ मांगिए। भीम बोले कि मेरा तो ऐसे ही समाज में बदनामी है, लोग कहते हैं कि आधे घर में भोजन बनता है तो आधे में पूरा परिवार, आधे में भीमसेन अकेले। ये प्रेम बना रहे, आपका कृपा बनी रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए करने। नकुल सहदेव ने आशीर्वाद मांगा। माता कुंती से भगवान बोले बुआ जी आप भी तो कुछ मांगो। माता कुंती कहती कि मैं क्या मांगू। माता कुंती ने प्यारे आंचल फैला लिया और कन्हैया से कहती है कि ठाकुर अगर आपको मुझे कुछ देना ही है, देना ही चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो मुझे कि मेरे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आती रहे, दुख पर दुख आता रहे, सारे संसार का दुख का पहाड़ मेरे ऊपर आके टूट जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं बुआ जी बुद्धि खराब तो नहीं है। अरे समाज में दुनिया के लोग अगर 5 रुपया दान करते हैं तो इतनी सुख संपत्ति मांगते। मैं तुमको दुख नहीं दे सकता। माता कुंती कहती है कि प्रभु क्या है सुख और क्या है दुख। कि विपद संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतु दर्शनम यस्या अपुनर्भव दर्शनम। अरे मैं उस विपत्ति को विपत्ति कैसे मानूं जिस विपत्ति में हर पल हर क्षण आप मेरे सामने खड़े रहे। अब मैं उस सुख को सुख कैसे मानूं कि आज मेरे जीवन में थोड़ा सा सुख आया तो आप कह रहे हो कि मैं जाना चाहता हूं। मुझे ऐसे सुख की कोई अभिलाषा नहीं जो मेरे से मेरे कन्हैया को दूर कर दे। ऐसा सुख मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। रहीमदास जी अपने भाषा में कहते हैं कि सुख के माथे सिल परे पत्थर पड़े कि हरि हृदय से जाए। अरे बलिहारी उस दुख के जो पल पल राम रटाए। कबीरदास जी अपने भाषा में कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। कि विपदः संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतु दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। भगवान कहते हैं बुआ तुम कुछ भी कहो मुझे, मैं तुमको दुख नहीं दे सकता। अरे तू अपने जीवन में एक दिन तो गिना दे कि तूने जीवन में एक दिन सुख से काटा हो। जरा हम माता कुंती के चरित्र पर नजर डालें।
महाराज सूरसेन की लाडली पुत्री, नाम था प्रथा। ध्यान दीजिए, महाराज सूरसेन के एक मित्र हैं जिनका नाम है कुंती भोज। सूरसेन से मिलने आए और प्रथा को गोद ले गए। अब इतना तो आप समझ सकते हैं कि बालक का जन्म किसी और घर में और पालन किसी और घर में, तो बचपन का आनंद नहीं ले पाता। कुंती भोज ने अपने नाम को रख दिया, प्रथा नाम को बदल के रख दिया कुंती। कुंती भोज के घर में पल रही हैं, बड़ी हुई, और ब्याह ऐसे पति से हो गया जो पति पिलिया का बचपन से बीमार है। भगवान कहते हैं कि बुआ तेरा ब्याह भी ऐसे पति से हुआ जो बचपन से जन्म से मरीज है, और उस पति की भी भरी जवानी में मौत हो जाती। जन्म किसी और घर में, पालन किसी और घर में, पति ऐसा मिला जो जन्म से बीमार, और भरी जवानी में उस पति की मौत हो जाती। वो तो संत दुर्वासा का वरदान था कि तेरे 5 पांडव, तेरे 5 पुत्र आज तेरे पास हैं। तेरे इन 5 पुत्रों को मारने के लिए धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हमेशा प्रयास करते रहते हैं कि इनको कैसे मारा जाए। कभी तेरे पुत्रों को लक्षा गृह में जला करके मारने का प्रयास किया गया, कभी तेरे पुत्रों को वनवास भेजा गया, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। कभी तेरे पुत्र बधु को कौरव की कुत्सित सभा में निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया। 12 वर्ष वनवास भोग करके, 1 वर्ष अज्ञातवास भोग करके इतना बड़ा युद्ध हुआ। युद्ध में पांडव आज विजय हुए, तेरे पुत्र सम्राट बने। आज जीवन में सुख भोगने का समय आया तो तूने आंचल फैला के फिर दुख मांग लिया। ये दुख भोगते भोगते तेरा पेट नहीं भरता। माता कुंती कहती, कन्हैया क्या है सुख और क्या है दुख? कि सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ो मैं किसे, छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। हरि बोल। माता कुंती कहती है कि नैया, ये सुख और दुख दोनों अपने कर्मों से मिलते हैं, लेकिन मुझे